हाय मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन बताए थे ध्वजांक के। आज हम बताने जा रहे हैं आपको प्रश्न वाली 2 के क्वेश्चन, जो मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे। ओनली 4 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इस प्रश्न वाली के। इन चारों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ एक बार आप देखना इन चारों क्वेश्चन को। मैं चारों क्वेश्चन आपको एकदम सीक्वेंस वाइज बताने जा रहा हूँ। इसी से रिलेटेड आएगा, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, पहला जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापर्त्य HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात करो। तो अपन को क्या निकालना है? x का मान निकालना है। ओके, तो देखिए इसके 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। अपन पहले फर्स्ट तरीके की बात करते हैं। तो देखिए आप, मेरे पास देखो 1032 और क्या है 408 है। तो देखो ये बड़ा है और ये छोटा। तो मैं आपको यूक्लिड विभाजन बताता हूँ। यूक्लिड विभाजन, इसमें क्या होता है, 1032 को इधर लिख लो आप, और 408 गुणा, इसको कितने से गुणा करें कि अपना या तो 1032 आ जाए या 1032 से कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आए। तो बताओ स्टूडेंट किससे करेंगे? तो देखो 2 से गुणा करके देखो आप, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 4 दूना 816 आ जाएगा। कम है, लेकिन जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 1200 के राउंड चल जाएगा, 4 3 12। तो ज़्यादा नहीं लेके जाना, अपन को कम लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। तो कितना कम पड़ा, 8 दूनी 16, 816 हो गया। तो कम कितना पड़ा? कम पड़ा अपने 216। कितना कम पड़ा? 216। इसको गुणा करके इसमें से माइनस कर देना, पता लग जाएगा कितना कम है। तो कितना कम है? 216। तो देखो फिर से स्टूडेंट्स, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 408 बड़ा है 216 से, ठीक है। तो फिर से 408 को इधर लिख लो आप, ठीक है। फिर इधर 216 लिखो आप। फिर से देखो आप, 216 को किससे गुणा करो, या तो 408 आ जाए या 408 से कम आए, ज़्यादा नहीं आए। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 से गुणा करते हैं तो 432 हो जाएगा, यानी 408 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं किससे गुणा करूँ? 1 से गुणा करता हूँ। तो आप 408 को 216 में से घटाओ तो कितना आएगा? देखो 18 में 8 में 6 गया तो कितना बचा? 2। कितना बचा इधर? कितना है? 10। 10 में से 1 गया तो 9। 3 में से 2 गया तो 1, 192। कितना बचा? 192। अब देखिए फिर से इन दोनों में से फिर से बड़ा कौन सा है? 216। 216 लिया, फिर 192। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस कितना ज़्यादा है ये 216 192 में से? तो अपने 24 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 24। तो देखो 16 तो इधर है, 8 इधर आ, 16 और 8 24, ठीक है। तो 24 ज़्यादा है। ओके, इसके बाद फिर से देखो ये वाला, यहाँ से देखो 192 लाना है अपन को, इधर 24 है। तो 24 को किससे गुणा करें कि या तो 192 आ जाए या 192 से कम। तो फिर से देखिए मैं 8 से गुणा करके देख रहा हूँ। तो 8 चौक 32, 2 हाथ पाई 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 को पूरा पूरा आ गया। तो शेष पर कितना बचा? 0। तो जब तक करना है यूक्लिड विभाजन वाली ये प्रक्रिया, जब तक अपना शेषफल कितना 0 नहीं आ जाए। तो देखिए अपने पास लास्ट में कितना है, यहाँ पे कितना है? 24। तो यही अपना क्या आ गया? HCF आ गया। क्या आ गया? HCF आ गया। किसका? 24, 1000 और 1032 और 408 का HCF कितना आ गया? 24 आ गया। अब देखिए अपना क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है क्या? HCF। सीधा सीधा अपने पास दे रखा है कि HCF इक्वल टू 1032 गुणा x माइनस 408 गुणा 5, ठीक है। अब देखिए फिर से HCF कितना है? 24, यहाँ लिख लो 1032x माइनस 408 गुणा 5, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लेके आएंगे तो देखो 1032x बराबर ये कितना हुआ, इनको गुणा किया तो अपने पास आया 20 40। देखो 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, तो 20 40 और इसको 24 जोड़ा तो कितना आया? 20 64 हो गया।
कितना आया 2064। तो अपन को x का मान चाहिए, तो x का मान कैसे आएगा, 2064 में डिवाइड कर दो आप किसका 1032 का, तो कितनी बार गया 2 बार। तो अपन को x का मान ही पूछा था, तो x का मान कितना है 2 आ गया आंसर। सिंपल था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा। देखो एक तरह से दोबारा देखिए आप, 1032 है, इधर 408 है, तो सिंपल सा तरीका होता है ये अपना एक यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, जो बड़ा वो इधर लिख लो बराबर 408 गुणा 2, कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना शेष बचा 216, फिर 408 ये जो बड़ा वाला इधर ले लो, और 216 है इधर, 216 को इधर ले लो, कितने से गुणा करें, या तो 408 आ जाए या इससे कम आए, तो 1 से गुणा किया, शेषफल कितना बचा 192, इसे 216 और 192 लिया, 192 को फिर से 1 से गुणा किया, कितना बचा 24, 192 को फिर से देखो लाने के लिए 24 को कितने से गुणा किया 8 से, लास्ट में कितना है 0 शेषफल, जब तक करना है जब तक यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ जाए, और लास्ट में क्या क्या है 24 है, तो ये अपना क्या हो गया एचसीएफ आ गया। एचसीएफ बराबर दे रखा था क्वेश्चन में कि 1032x माइनस 408 गुणा 5, 24 इसके बराबर में लिखा। इस इक्वेशन को सोल्व किया देखो इसका मान होता है 2040, इसको ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 24 में ऐड हो जाएगा, तो कितना है 2064, 1032 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया 2 बार, तो x का मान कितना आया 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये अपना क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप केवल इसी को फोकस करो, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। देखो यूक्लिड विभाजन में कैसा भी क्वेश्चन आए पूरी 1.1 इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखो मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो, हमेशा पढ़ना है लेकिन मस्ती भी करना है, और आराम से एंटरटेनमेंट करो। एग्ज़ाम का जो फोर्स है वो दिमाग में नहीं लाना है आपको, आराम से खुशी खुशी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 10 डेज अराउंड है अभी, लेकिन अपन को पूरी मैथ एक बार कवर करनी है सिंपल तरीके से, वहाँ देखते हैं फिर क्या होता है। अपने भाग्य की बात नहीं, पेपर जो भी आएगा वो देख लेंगे, अपन क्वेश्चन करते हैं, है ना। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं फिर। वापस मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से आपका क्वेश्चन है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक विषय के प्रतिभागी बिठाए जाए तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। क्या करनी है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। अब देखिए अब इसको देखो कैसे करेंगे, फिर से आपको एचसीएफ लेना आता है, सॉल्यूशन देखिए, आपको एचसीएफ करना आता है, तो देखो 60 का इधर लिख लो, 60 कीजिए आप, तो 2 से डिवाइड किया कितना आया 30, फिर 2 से किया कितना आया 15, 15 का में 3 का जाएगा तो कितना आया 5, लास्ट में 5 आ गया। ऐसे अब इस इधर 84 का करो, 84 किया तो फिर से देखो 2 से किया तो कितना आया 4, 2 42, फिर 2 से दिया कितना आया 21, फिर 3 से दिया, 3 7 21, 7, फिर 7 से दे दिया, ठीक है। इधर दिया मैंने 108, 108 में दिया, 2 का दिया कितना आया 54, फिर 2 का दिया कितना आया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। अब इन सबको देखो एचसीएफ लेना आपको, तो सबसे पहले कॉमन पार्ट देखो आप, कॉमन पार्ट क्या है 2 2 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, और 2 2 इसमें भी है। तो देखो एचसीएफ लेने का तरीका देखो, 2 गुणा 2, कॉमन लेना है, कॉमन मतलब जो दोनों तीनों में मिलता हो। फिर देखो 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, तो 1 3 को भी ले लो आप, ठीक है। लास्ट में कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, इसमें 3 है लेकिन कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अपना एचसीएफ यही होगा, तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एचसीएफ कितना आ गया 12। सबसे पहला एक काम कर लिया अपन ने, इसका एचसीएफ निकाला। क्या निकाला, एचसीएफ, ओके। अब देखिए आप, अपन को पूछा है कि कमरों की संख्या कितनी होगी। अब देखो
और बोला ही गया है कि प्रत्येक कमरे में सेम स्टूडेंट बैठे, यानी जितने एक कमरे में सपोज करो कि जितने भी स्टूडेंट बैठते हो सभी कमरों में इतने ही बैठने चाहिए। तो देखो आप सबके सब अपने पास कौन कौन सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। तो आप पहले हिंदी के कमरों की संख्या देखो। किसकी? हिंदी की। हिंदी में हिंदी के कमरों की संख्या तो देखो कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 60। कॉमन कितना आया? 12, क्योंकि एक कमरे में 12 स्टूडेंट बैठेंगे तो 12 पंजे 60। 5 कमरे तो इसके चाहिए, 5 कमरे तो हिंदी वालों को चाहिए। ठीक है। दूसरा अंग्रेजी वालों के लिए देखो, अंग्रेजी के कमरों की संख्या तो कितने कमरे हैं, सॉरी स्टूडेंट कितने? 84, भाग लगाया 12 का, वास्ट नाम 84, 7 कमरे चाहिए इसके लिए। कितने कमरे चाहिए? 7 कमरे। अब तीसरा देखो अपने पास कितना है, एक गणित है, तो गणित के कमरों की संख्या देखिए। गणित सब्जेक्ट में बैठने वाले विद्यार्थियों के कमरों की संख्या कितने स्टूडेंट हैं? 108, भाग लगाया 12 का, बार नाम 108। कितनी बार गया? 9 बार, तो 9 कमरे चाहिए इसमें। तो टोटल कमरों की संख्या कितनी हुई? तो लास्ट में देखो कुल कमरों की संख्या वो कितनी हुई, देखो जोड़ो इनको। 9 और 5 14, 14 और 7 21। तो कुल कमरे कितने चाहिए? 21 कमरे चाहिए अपन को टोटल इन विद्यार्थियों को बिठाने के लिए। तो स्टूडेंट देखो अपन ने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा 60 का एचसीएफ निकाला, 84 का गुणनखंड किया, 60 का गुणनखंड किया, 108 का गुणनखंड किया। इन तीनों का कॉमन पार्ट देखा, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? 12। मतलब दो दो तो 2 बार आ रहे हैं, 3 1 बार आ रहा है, तो इनको राइट किया यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 12 आ गया। तो जो कॉमन होता है उसे कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ बोल तो मैथ्स है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा सा बड़ा कॉमन क्या आ रहा है? तो 12 ही आएगा। अब इससे अपन ने क्या निकाला? हिंदी के कमरों की संख्या निकाली, तो वो कितनी है? 60 में 12 का भाग लगा 5 आ गया। अंग्रेजी कमरों की संख्या 84 में 12 का भाग लगा 7 आ गया। और गणित में कमरों की संख्या निकालने के लिए अपने पास स्टूडेंट कितने थे? 108 थे गणित के, तो 108 में 12 का भाग लगाया, कितना आया? 9 आ गया। तीनों को जोड़ा अपन ने, 9 और 7 16, 16 और 5 21। तो कमरों की संख्या कितनी आ गई? 21। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चनों को प्लीज़ अपनी कॉपी के अंदर दोबारा करो। ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, और आप छोड़ के आने वाले हो ऐसे क्वेश्चन आपको, क्योंकि दूसरी प्रश्न वाली पहली प्रश्न वाली इनसे डर लगता है, लेकिन 4 नंबर की पहली प्रश्न वाली है, 3 नंबर की दूसरी है, तो 4 3 7 नंबर तो ऐसे हो जाता है। तो आपको प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ फोकस कीजिए, और एकदम इजी टॉपिक है। मैं आपको वैसे भी आपकी जितनी भी टेंशन आपको नहीं करनी, टेंशन मुझे बताओ आप, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, प्लीज़ मुझे ये क्वेश्चन बताओ, तो मैं आपकी टेंशन मैं लूँगा, आप मत लो टेंशन। ओके, हमेशा खुश रहो, मस्ती करते रहो। ओके, तो राधे राधे। और वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो। ओके, और अगर कुछ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको अगले वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रहो।